नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आप क्या खाते हैं, कहां खाते हैं, कैसा खाते हैं, इसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है और कभी कभार इसकी वजह से कई बड़ी बीमारियां आपको हो सकती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है दिमाग में टेपवर्म का होना। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है ताकि इस बीमारी से आप बचे रहें। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, स्पेशली हमारी कंट्री में। प्रॉबेबली सबसे बड़ा काज ऑफ एपिलेप्सी इन द इन्फेक्टिव एपिलेप्सी इज न्यूरोसिस्टिक। ये टेपवर्म इन्फेक्शन है। वो टेपवर्म इन्फेक्शन आती है पिग्स का मांस खाने से या पिग का एक्सक्रीटा जो कहीं ज़मीन में वहाँ मिल गया, उसी में खेती बाड़ी हुई और उसी में सब्जियाँ मिली, तो ये इन्फेक्शन इवन वेजिटेरियंस को हो सकती है। टेपवर्म जब पेट में इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना शायद क्रिएट करे, पर जब ये ब्रेन में जाता है, ब्रेन में जाके ये जब लार्वा डिपॉजिट होते हैं उसको हम फिर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो और सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो हेडेक दे सकता है, दूसरा अल्टीमेटली जब ये सिस्ट डिजेनरेट होते हैं ब्रेन को इरिटेट करते हैं और फिट डालते हैं, एक तरफ फिट या दोनों तरफ फिट, और कई बार इतने एक फिट के आफ्टर फिट की जानलेवा भी हो सकता है। मैनेजमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट है इसकी। जब फिट पड़ रहे हो तो आप एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन देते हो विच कैन ईजिली कंट्रोल द फिट्स, और उसके साथ जो स्वेलिंग होती है उसके लिए स्टेरॉइड्स हैं जो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएंगी क्या है ऑलिव्स के फायदे। ऑलिव्स की बात करते हैं, हिंदी में इन्हें जैतून कहते हैं। जैसे कि सब जानते हैं जैतून का तेल हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, हार्ट फ्रेंडली होता है। ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स की बात करें तो उसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत हाई होती है जो कि आपकी बॉडी को नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है और असेंबल करता है। ब्लैक ऑलिव्स में आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। आयरन हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसको सेल्स में कैरी करने में मदद करता है। इसीलिए जब आपका सेल्स ब्रीदिंग कैपेसिटी हेल्दी होगी तो वो बहुत अच्छा आपके सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। इसलिए ब्लैक ऑलिव्स अगर हम अपनी डाइट में डालते हैं इन फॉर्म ऑफ इटालियन डिशेस में, जैसे पड़ता है पास्ता, पिज़्ज़ा हो गया, या आप ऑलिव्स ऐसे ही खा सकते हैं, या ऑलिव्स का आजकल अचार बनता भी है, उसे भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ओमेगा 3 के कैप्सूल्स खाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑलिव से ही नेचुरल फैट लेके और आप अपने आप को हार्ट फ्रेंडली बना सकते हैं। हमारी योगा एक्सपर्ट आज आपको सिखाने वाली हैं एक खास आसन जिसकी मदद से आप अपने कोर और लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। नमस्कार, आज जो हम आसन करने जा रहे हैं वो अपने कोर के लिए है, बैक के लिए है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। उसके साथ साथ आप अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। ये सिंपल लेग रेजेस है, और अगर आपको बैक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने बैक को सपोर्ट रखेंगे अपने हाथों की मदद से। तो अब हम देखेंगे इस पोस्चर को कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी बैक पे आ जाएंगे, लेट जाएंगे। यहाँ पे हम अपने हाथों को प्लेस कर सकते हैं या अलोंग साइड ऑफ द बॉडी या अपने हिप्स के नीचे, इस तरीके से। अगर आपकी बैक वीक है तो, अगर आपकी बैक स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश करके अपने आर्म्स अलोंग साइड ऑफ द बॉडी ही प्लेस करें। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने लेग रेजेस, और सांस हम मुंह से लेंगे, इनहेल और एक्सेल दोनों। राइट लेग से शुरू करेंगे और इनहेल करेंगे मुंह से, एक्सेल करते हुए नीचे, फिर लेफ्ट लेग,
इसी तरीके से आप इसको 1 से 2 मिनट तक करें और फिर राइट साइड पे टर्न करते हुए आप सिटिंग पोस्चर में आ जाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपके हाथों की त्वचा रूखी और सूखी हो गई है तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बताएंगी कैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से उन्हें नरिश करें। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अपने हाथों को नरिशमेंट देने के बारे में। मैनिक्योर्स तो आप लोग अक्सर करते ही हैं, लेकिन आप घर पे उनको कितना नरिश करते हैं ये आज हम आपको बताने जाएंगे, जो आप बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है: शुगर, लेमन्स एंड फुल फैट क्रीम। सबसे पहले नींबुओं को हम हाफ में काट लेंगे एंड व्हाट्स द मैजिक, इसके ऊपर हम लगाएंगे फ्रेश क्रीम। लुक्स एज नाइस एज अ लेमन मफिन बट इट्स नॉट। इसको लगाने के बाद हम इसी को डिप करेंगे एंड यू कैन सी कि जितने भी शुगर ग्रैन्यूल्स हैं वो मलाई के ऊपर चिपक गए और नीचे नींबू है। टेक योर हैंड एंड जहाँ भी पैचेस, डार्क नकल्स, वहाँ पर आप इसको स्प्रेड कर लें। इसको 5 मिनट छोड़ दीजिए। जो आपके त्वचा की ड्राइनेस है वो इस मलाई को अंदर सोक करना शुरू कर देगी, क्योंकि हमारा जो एपिडर्मल लेयर है वो कई बार अक्सर डिहाइड्रेटेड एंड ड्राई, खुश्क और बेजान लगने लगता है। फिर आप नींबू को हल्का हल्का प्रेशर देना शुरू करें। मे बी यू कैन इवन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन लाइक दिस एंड देन स्टार्ट मसाजिंग। धीरे धीरे आप देख रहे हैं ज़्यादातर सारी मलाई अंदर स्किन में चली गई है। जस्ट मसाज इट इन एंड देन एक बोल जिसे मैंने हल्का गर्म पानी लिया है, डिप एंड मसाज। सारी चीनी मेल्ट हो गई है। चीनी में नेचुरल ग्लिसरीन है जो आपकी त्वचा को सॉफ्ट करेगी। मलाई एक बहुत अच्छा नरिशर और डीटैनर है एंड लेमन एक नेचुरल ब्लीच है। और मैं आपको दोनों हाथों में फ़र्क भी दिखाऊंगी, बिकॉज यू कैन डू इट वेरी ईजिली एट होम। अब आप देखिए दोनों हाथों में कितना अंतर है। ये शाइनी, सॉफ्ट, स्मूथ एंड डीटैन्ड इन मिनट्स है। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस रेसिपी वेरी ईजिली। सी यू टुमारो। अगर आपने मेकअप कराया और वो बहुत लाउड हो गया है तो उसे कैसे टोन डाउन करें, बता रही है हमारी मेकअप एक्सपर्ट। आज मुझे कहीं बाहर जाना है, लेकिन तैयार होने के बाद लग रहा है जैसे मेकअप थोड़ा सा लाउड हो गया। कभी कभी आपको भी ऐसा ही लगता है ना? तो चलिए देखते हैं अगर कभी ऐसा हो जाए तो उसे किस तरह से ठीक करते हैं। आपके पास कॉम्पैक्ट तो होगा ही। बस स्पॉन्ज में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लीजिए और उसे स्प्रेड कर लीजिए अपनी फिंगर से कुछ इस तरह। अब जैसे कि हमारा ब्लश ऑन थोड़ा डार्क हो गया हो तो हम उसी के ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा देंगे अपने स्पॉन्ज से, हल्के हल्के स्ट्रोक से। इसी तरह हम अपने दूसरे चीक को भी टोन डाउन करेंगे, जस्ट हल्के हल्के स्ट्रोक से, कुछ इस तरह। प्रेशर कम रखिएगा, नहीं तो आपका फाउंडेशन भी रिमूव हो सकता है। ये तो था आपके ब्लश ऑन को टोन डाउन करने का तरीका। अगर आप इसी तरह अपने आई शैडो को भी टोन डाउन करना चाहते हो तो इसी स्पंज से हल्का सा उसके ऊपर रब कर दीजिए कुछ इस तरह और वो इमिजिएटली टोन डाउन हो जाएगा। इसी तरह कभी कभी लिपस्टिक का शेड भी थोड़ा सा ब्राइट लगता है, तो उसे टोन डाउन करने के लिए एक ड्राई टिश्यू लीजिए और उसे कुछ इस तरह लिप्स के बीच में दबाकर प्रेस कर लीजिए, तो एक्स्ट्रा लिपस्टिक आपके टिश्यू पे आ जाएगी और लिप्स की कलर टोन डाउन हो जाएगा। सो देखा, अब अगर मेकअप ज़्यादा हो जाए तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह उसे सेटल कर लो एंड यू आर रेडी टू गो।
फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।